यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। इस सुर को उठाते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजार है मेरे अजीज़ों, खुदा उनके बड़े प्यार के लिए, उसकी बड़ी मोहब्बत के लिए जो उसने हमसे की है, उसका शुक्रिया बजा लाते हैं। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था शुक्रगुजारी के हवाले से कि हमें खुदावंद का जो शुक्र बजा लाना है ये बहुत ज़रूरी है। और सच्ची बात तो ये है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम शुक्रगुजारी करें या हम ना करें, क्योंकि जो शुक्रगुजारी ना करने का जो नुकसान है वो तसव्वुर से भी बाहर है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना ख़तरनाक है। ये कलाम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जब हम खुदा के कलाम की किसी बात को नहीं मानते तो जो उसका लॉस है वो इतना बड़ा है कि एक इंसानी अक्ल उसे इमेजिन ही नहीं कर सकती कि क्या इसका नुकसान इस कदर होना था। और खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा सिखाया तमसीलों के ज़रिए कि मेरी बातों को कभी भी मामूली नहीं लेना, मेरे कलाम पर अमल डरते और कांपते हुए करना, डरते और कांपते हुए। इवन कि खुदावंद का कलाम कहता है डरते हुए खुशी मनाओ, कांपते हुए उसकी इबादत करो। इबादत भी डर कर करनी है। ज़बूर नंबर 2 के अंदर ये लिखा है। अब इंसान सोचेगा मैं तो इबादत कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ खुदा के लिए, इसमें खौफ की क्या कहानी है भाई, इसमें कहाँ से खौफ आ गया। बिल्कुल ये खौफ की बात है, क्योंकि खौफ की वजह से हम झूठ नहीं बोलते और खुदा को उस इबादत पे बड़ा एतराज़ था जो रियाकारी की थी। क्योंकि यशायाह नबी के सहीफ़ा में लिखा है, जिसको यीशु मसीह ने कोट किया मत्ती की इंजील में, कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तश करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये वो बातें हैं जो खुदा के कलाम की हैं और जो सच्चाई और रास्ते की बातें हैं जिन पर हमें बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों। और इसीलिए बहुत दफ़ा खादम बड़े ख़तरे में होते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमें बड़ी एहतियात रख कर ज़िंदगी जीनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि बहुतों में मुनादी करके कोई शख्स खुद नामकबूल ठहरे। पौलुस कहते हैं मैं नहीं कभी चाहता, और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं अपने बदन को मारता और उसे कूटता और उसे काबू में रखता। और ये सारी बातें हमें सिखाने के लिए हैं कि हमें इसको कभी इजी नहीं लेना चाहिए। हमारी विक्ट्री वो नहीं है जो हमारी आंखों के सामने है, वो फतह नहीं है। वो फतह जो हमारा मालिक डिक्लेयर करता है कि ये फतह है। अगर खुदा उन पौलुस को बचाने के लिए शैतान का कासद मुकर्रर कर सकता है जो उसको मुक्के मारे, तो फिर कौन सा ईमानदार होगा जिसकी निजात के लिए खुदा मुक्कों का इंतज़ाम ना करे। ये तो एक इंतहाई तंगी होगी, दुख होगा कि खुदा किसी के ज़िंदगी के अंदर से पीछे हट जाए और कहे इसको मुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको जीने दो जैसा जीता है। इसका ये मतलब है कि खुदा ने गिव अप कर दिया। और खुदा ना करे मेरी या किसी ईमानदार की ज़िंदगी की ये स्टेज हो जब खुदा गिव अप कर जाए और कहे कि कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ मज़ीद चलने की। और अक्सर दफ़ा ये बातें बड़ी दुखी होती हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी सी देर में कि जो मुकाशफा की किताब के दूसरे और तीसरे बाब में 7 कलीसियाएँ हैं, वो मुकद्दसों का रोड मैप है। बहुत सी और भी बातें हैं, मगर मेरा बोझ इस साल में खुदा ने मुकाशफा के इन दोनों अबवाब पर रखा है कि हम इन 7 कलीसियाओं में अपनी तस्वीर ढूंढें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बेसिकली गो के ये लोकेशन वाइज बिल्कुल ऐसी ही कलीसियाएँ थी, इनके नाम भी बिल्कुल उस इलाके के मुताबिक हैं और उनके फरिश्तों को जो पैगाम लिखा वो भी ऐसे है। लेकिन
असल में ये खुदा का कलाम है और ये मेरे और आपके लिए है, और ये वो किताब है जो हर ईमानदार को पढ़ने के लिए पाबंद कर दिया गया है। लिहाजा हम ये तो कहने से रहे कि ये सिर्फ इफसस की कलीसिया के लिए है, पुरगमन के लिए है, सरदीस के लिए है, थवाथीरा के लिए है, और फिलदिल्फिया के लिए, लौदीकिया के लिए, तो हम कहने से रहे। क्योंकि जब हर कोई इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है, तो फिर इसका मतलब है ये एक ओपन सीक्रेट है कि हमें इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, जो रूल खुदा का इफसस के लिए है वही खुदा का रूल कराची के लिए है, वही खुदा का रूल कैलिफोर्निया के लिए है, वही खुदा का रूल इंग्लैंड के लिए है, वही इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक खुदा है, एक प्रिंसिपल है। ये नहीं हो सकता कि खुदा ने इफसस से कहा हो मुझे अफसोस है तुमने पहले से मोहब्बत छोड़ दी, और खुदा किसी शख्स को ये कहे कि कोई बात नहीं है, इट्स ओके, अगर पहले से मोहब्बत छोड़ भी दी है तो कोई बात नहीं है। खुदा कभी भी बाइबल में आपको किसी को ये कहता नहीं मिलेगा कि खैर है खैर अगर आपने पहले से मोहब्बत छोड़ भी दी है तो कोई नहीं। नो, इट्स ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि मैं और आप खुदा को पहली सी मोहब्बत नहीं छोड़ सकेंगे कभी भी। खुदा कभी भी सेकंड पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। आपके कितने भी मसाइल हों, आपकी कितनी भी जरूरी अपॉइंटमेंट्स हों, द मोमेंट यू विल पुट गॉड सेकंड, इट मीन्स यू लॉस्ट योर गॉड। एक ही तरीका है सिर्फ खुदा को रखने का, वो है नंबर वन। ना खुदा के साथ हमारा कोई नंबर टू है, खुदा ने मुझे कभी आज तक नंबर टू नहीं किया। बिलीव करें, मेरी सारी जिंदगी में आज तक खुदा ने मुझे नहीं कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। आज तक मुझे खुदा ने नहीं कहा मैं कहीं बिजी हूं। आज तक मुझे खुदा ने नहीं कहा मैं सो रहा हूं। आज तक खुदा ने मुझे नहीं कहा कि मैं थका हुआ हूं। नेवर। मैं द मोमेंट आई ओपनड माई लिप्स, माई लॉर्ड इज विद मी। ही इज माई फर्स्ट हैंड हेल्प ऑलवेज। सबसे पहली मेरी मदद मेरा खुदा है। जब वो मेरी मदद को नहीं पहुंचा तो वो मेरा कसूर है कि मैंने उसे फील नहीं किया, मैंने उसे इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन उसका प्रिंसिपल ये है कि एवरेज इज ए प्रायोरिटी इन हिज लिस्ट ऑलवेज। अब उसके रिटर्न में क्या है? गॉड इज इन माई प्रायोरिटी ऑलवेज, नन एल्स। मैं इंसान हूं, कभी खुदा के साथ चलते हुए कोताही होती है ऑफ कोर्स, लेकिन वो डिसीजन नहीं हो सकता, उससे काम नहीं चल सकता। और मैंने बहुत से मुकद्दसों को इस तरह की गलतियों में उलझते देखा है, या मैं देखता हूँ, मैं इसका चारा करना चाहता हूँ। तो आज मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूँ क्विकली। मुझे नहीं पता कि और उसमें मुझे कितनी ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन 3 नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इब्तदाई कलीसियाओं के अंदर इफसस में भी उसका जिक्र है, फिर परगमन के अंदर उसका जिक्र है गालबन। लेट मी सी इट। खुदा तेरा शुक्र। मुकाशवे किताब का दूसरा बाब निकालें। हो सकता है कई लोगों की ये दोहराई हो, लेकिन चलो दोहराई कलाम के मुताबिक है, और हमारे उस्ताद भाई भी कहते हैं कि दोहराई अच्छी होती है। तो दूसरे बाब में जो पहली कलीसिया है वो इफसस की है, लेकिन मैं उसकी उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर उसके बारे में शिकायत है। खुदा तेरा शुक्र। अब मैं आता हूँ, उसकी मैं छठी आयत में लिखा है, अलबत्ता तुझ में ये बात है कि तू निकलइयों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिर आगे आ जाती है स्मरणा की कलीसिया, कंपैरेटिवली कम इसके बारे में शिकायतें लिखी गई हैं। फिर आ जाती है पुरगमन की कलीसिया। फिर मैं 14वीं आयत पढ़ता हूं, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बिलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने की वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी यह कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह निकलइयों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हो जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो जो रूह कलीसियाओं से फरमाता है ये सुनना बड़ा जरूरी होता है। और अब मैं थवाथीरा की कलीसिया में आता हूं। सिर्फ 3 ही कलीसियाओं को मैं कंसल्ट करूंगा, और उनको भी सिर्फ बहुत पार्टली,
डिटेल में कभी बाद में, लेकिन फिलहाल मैं 3 कैरेक्टर्स पर बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो पढ़ने लगा हूँ। 20 आयत कहती है, पर मुझे तुझसे एक शिकायत है, यानी कि थवातीरा की कलीसिया से खुदा को शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। तो यहां पर 3 नाम हैं जो इन 4 कलीसियाओं में इस्तेमाल हुए। नंबर 1 पे निकलाई, नंबर 2 पे बिलाम, नंबर 3 पे इजबल। असल में ये तीनों जो नाम हैं, ये 3 तरह की डॉक्ट्रिन्स हैं या 3 तरह की स्पिरिट्स हैं। क्योंकि सबसे मॉडर्न तो निकोलस ही था, जिसने चर्च के अंदर इस तरह का एक माहौल पैदा किया कि जो एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन थी उसके अंदर चीज़ों में अमेजिश कर दी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर लचक दिखाई जा सकती है। जैसे हर दफ़ा चर्च में होता है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं इतने भी नहीं होना चाहिए और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये निकलस का एक जिक्र में हिस्ट्री में मिलता है, जिसने जो ट्रू यीशु मसीह की तालीम थी उसके अंदर मिलावट पैदा की। बिल्कुल ऐसा ही गुनाह बिलाम से भी हुआ कि उसने एक तो लालच की कमाई के लिए जो मशवरा दिया इसराइली कौम के लिए, वो तबाहकुन था, यानी कि वो हरामकारी करे, और उसने इस गुनाह के जरिए इसराइल को कमज़ोर किया। एक ऐसा ही गुनाह इजबल से भी हुआ कि उसने भी खुदा के नबियों की मुखालफत की, एलिया की वो जानी दुश्मन बनी रही और वो झूठे नबियों को प्रमोट करती थी और अपने आप को भी नबिया कहती थी। तो असल में ये तीनों नाम ही हैं, क्योंकि जब ये नाम लिखे गए हैं, मैं इस कुछ देर पहले भी ये बात कर रहा था, तो इजबल तो अखीब की बीवी का नाम है। बिलाम तो बहुत पहले गिनती की किताब में नबी आया था, जब अभी गुजर जा ही रहे थे मुल्क किनान की तरफ। तो ये अखीर ज़माना में कहाँ बिलाम और इजबल और ये निकलस आ गए। निकलस तो चलो खैर इसी दौर का था, लेकिन कम से कम ये दोनों लोग, इसका मतलब है बेसिकली ये 2 करैक्टर हैं जो बिलाम और इजबल है, जिनसे हमने बाखबर रहना है, कलीसिया के हेड होते हुए या कलीसिया का मेंबर होते हुए, कि कहीं कोई शख्स हमारे बीच में ऐसा ना हो जो लिखे हुए कलाम को कमजोर जाने और इसके अंदर आमेज़श करे। क्योंकि खुदा ने कहा था इसराइल को कि तुमने गैर कौमों में कभी अपने आप को मिक्सअप नहीं करना, उनसे तल्लुकदारी रिश्तेदारी नहीं करनी। यही चीज़ खुदा ने कलीसिया के सुपुर्द भी कर दी कि नामवार जुए में ना जितो, जिसको सामने सिर्फ शादी के लिए मुकर्रर कर दिया आयत को, हालांकि उसका सिर्फ शादी से ताल्लुक नहीं था, वो एक पूरी स्टेटमेंट है आगे, उस पर भी गौर करते हैं थोड़ी देर में अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो कभी नेक्स्ट टाइम खुदावन ने मौका दिया तो मेरे अजीजों, निकलस जिसको नकलियों की तालीम कहा जाता है, ये कलाम में आमेज़श का नाम है कि जो डॉक्ट्रिन है कलाम की, तालीम है जो कलाम की, जो बाइबल मुकद्दस में बताती है, उसको कमज़ोर करके पेश करना। आप जानते हैं, बड़ी आसानी से जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कलीसिया हमेशा लचक दिखाती है कि हम लोगों जैसे दिखना चाहते हैं, हम लोगों के साथ मिक्सअप होना चाहते हैं। ये बेसिकली इंसानी नेचर है कि हम जिस कल्चर में रहते हैं हम वैसा बनना, वैसे दिखना चाहते हैं। ये नेचर में है, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। गुनाह उस वक्त बनता है जब हमारा कल्चर कलाम से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आप उतना ही कल्चर को फॉलो कर सकते हैं जितना कलाम अलाउ करता है। कलाम ने कभी भी नहीं कहा कि हम दुनिया से अलग थलग नजर आए। कलाम ने सिर्फ ये बताया है कि कलाम के मुताबिक नजर आए। इसीलिए खुदा ने कभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया हमारे लिए, स्पेशली हमारे पहनने के लिए, कि आपको किस तरह के कल्चर में कौन से कपड़े पहनने हैं। जो क्लियर बताया गया वो यही है कि वो हयादार लिबास हो, या कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं, उस पर डिटेल में बात भी करेंगे। लेकिन तालीम कुछ भी हो, आपको कलीसिया में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो कहेंगे कि ये बातें जरूरी नहीं है, इनका निजात से क्या ताल्लुक है, इसमें निजात का लेना देना क्या है। ये
कलाम की बेइज्जती है। हमें किसी की कोई बात नहीं कभी सुननी चाहिए अगर वो कलाम से हट कर है। हमें कभी कोई बात नहीं करनी है अगर वो कलाम से हट कर है। हमें कलाम को पूरी इज्जत देनी है, 100%। क्योंकि अगर ये पूरी इज्जत नहीं है तो ये इज्जत है ही नहीं है, ये इज्जत है ही नहीं। और याद रखें, अगर हम खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करेंगे, हम इस पर अमल भी नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले कि हम इसकी पर अमल करें, हम इस कलाम की इज्जत करते हैं, और हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक़्त की कलीसिया को ऐसे लोग मुयस्सर आए थे जो बिलाम का काम कर रहे थे, निकलस का काम कर रहे थे, इजबल का काम कर रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है 21वीं सदी की कलीसिया को ये चैलेंज नहीं होंगे? क्या हमारे बीच में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने आप को बड़ा रूहानी कहेंगे? इजबल के बारे में क्या लिखा है? जो अपने आप को नबिया कहती है और साथ ही काम क्या कर रही है कि आप हरामकारी करें। और आगे उसकी हरामकारी की और स्पिरिचुअल डिटेल है कि उसके साथ लोग पल्यूट हुए, लोग उसके साथ मिल गए, जैसे बिलाम की तालीम के साथ मिल गए लोग। क्या बिलाम की वजह से इसराइल का नुकसान नहीं हुआ? बहुत नुकसान हुआ इसराइल का। खुदा कभी भूला ही नहीं उस लॉस को जो जिसका सबब बिलाम बना, कि उसने इम्प्योरिटी को, नापाकी को और ममनुआ शादियों को इसराइल के अंदर ऐड करवाया, खुद मशवरा दे के बादशाह को कि इस कौम को कमज़ोर करने का ये तरीका होगा। क्योंकि वो खुदा की कलाम को असल बात जानता था, इसीलिए उसने बलक को गलत मशवरा दिया कि आप इस तरह। बलक के कॉन्टेक्स्ट से तो वो ठीक मशवरा था, लेकिन इसराइल के हक में वो गलत था कि इसराइल का उस वक्त बहुत नुकसान हुआ। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के लोग होते हुए कभी भी किसी शख्स की टीचिंग को नहीं मानना, हमें खुदा के कलाम को मानना। अगर कोई भी शख्स खड़ा होकर कहे ये मैं कहता हूं, ये मेरा चर्च कहता है, नो। हर चर्च की जुबान यीशु मसीह की जुबान है, कलाम की जुबान है। किसी चर्च को, चाहे वो सेवियर चर्च हो या दुनिया का कोई भी चर्च हो, उसको ये हक नहीं है कि वो ये कहे कि ये मैं कहता हूं, ये मैं कहता हूं ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि मैं वो कह सकता हूं जो खुदा कहता है। मेरी बातें ऐसी हूं गोया खुदा का कलाम। मेरी बातों के अंदर कलाम है और कलाम ही मेरी बातें हैं। अगर कलाम मेरी बातें नहीं है तो फिर मेरी बातें गुमराही भी हो सकती हैं। और जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, ये झूठे नबियों का दौर है। क्योंकि कलाम में बारहा इस वार्निंग को यीशु मसीह ने दोहराया कि झूठे नबी तुम्हारे पास भेड़ों के रूप में आएंगे, मगर वो बातन में फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। और अक्सर जब हम झूठे नबी कहते हैं तो इसका मतलब है झूठे सिखाने वाले। क्योंकि नबी में बड़ी पावर होती है। नबी जब कोई बात करता है, एक तो डायरेक्ट नबूवत है ना कि आपके लिए मेरे पास ये पैगाम है, ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, वो एक वो बात है। लेकिन एक नबूवत ये भी है कि आप कलाम सुना रहे हैं नबूवत की रूह से। तो नबियों के लिए खुदा ने रूल बना दिया कि जब कोई नबूवत करे, 2 बंदे उनको परखें। जब भी कोई किसी पर वही उतरे, 2 बंदे परखें कि क्या वो लिखे हुए कलाम से अलाइन है या नहीं है। ये मस्ट है। अगर वो कलाम से अलाइन है, लिखे हुए कलाम के मुताबिक है, तो वो खुदा की तरफ से है। अगर वो लिखे हुए कलाम के मुताबिक नहीं है तो वो झूठी नबूवत है। कभी भी खुदा ने ये नहीं कहा कि साइंस एंड वंडर्स निशान है नबी का, कि जो बड़े मौजे करे वो बहुत अच्छा होता है। देखें, यीशु मसीह ने ये बात कही, अनाजील में ये लिखी गई, रसूल ने वो वार्न किया, तो भी आज भी हम सबसे ज्यादा मुतासर उन्हीं लोगों से जो सबसे ज्यादा मौजे करते हैं। मौजे की नेचर गलत नहीं होती कभी भी कि मौजा क्यों हो गया। मौजे तो होने ही होते हैं, होने चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन ने कहा है कि जो जब कोई मौजजा करता है तो आपने बंदा परखना है। मौजजा किया किसने है? क्योंकि झूठे नबी भी तो मौजे करते हैं।
क्या जादूगर जो मिस्र में थे वो मौजे नहीं कर रहे थे? क्या जादूगरों ने सांप नहीं बनाया था या सांप नहीं बनाए थे? बाद में मूसा ने जो सांप बनाया वो उनको खा गया, लेकिन बनाए तो थे ना। क्या ये छोटी बात है? आपका क्या ख्याल है कि जो गलत तरीके से काम करते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसलिए अब जो गैबदान की बदरू थी एक लड़की में, तो क्या वो बता नहीं रही थी लोगों को हाल उनकी जिंदगी का? तो इसका क्या मतलब है? जो जो पालूस पालूस और सलास कहती ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें खुदा की राह बताते हैं, तो क्या वो गलत बात बता रही थी? वो तो कितने दिन पालूस देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। आखिर उसने एक दिन उसको डांटा और वो बदरूस में से निकल गई, और उसी की वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा, क्योंकि उनको मारा, क्योंकि उनकी कमाई, उनके मालिकों की कमाई की उम्मीद चली गई कि पैसे कैसे लोगों से देंगे, कमाई कैसे होगी। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जब हम इस ज़मीन पर कलीसिया के अंदर, कलीसिया में जी रहे हैं, तो हमें सिर्फ लोगों के मौजे नहीं देखने कि वो मौजे कितने कर रहे हैं, उनके फल देखने हैं। कलाम में कहा है तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। क्या उनके अंदर रूह का फल मौजूद है? अगर उनके पास नेमते हैं मगर रूह का फल नहीं है, तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीट है। फल जानना बड़ा ज़रूरी है, और हमें ये समझ होनी चाहिए कि किसी शख्स के फल कैसे देखे जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी नबी के बारे में उसको परख रखना कलाम के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद जो हमसे कलाम करता है तो वो इसकी कुदरत भी तैयार करता है हमारे लिए, इसकी ताकत भी हमें बख्शता है। तो मैं भी और हम सब इसी दौर के अंदर गुजरते हुए हमें खुदा से मदद मांगनी है कि खुदावंद हमें ऐसे लोगों से बचा, या हमें ऐसे लोगों को परखने की तौफीक दे जो अपने अंदर बिलाम की स्पिरिट रखते हैं, इजेबल की स्पिरिट रखते हैं और निकलइयों की स्पिरिट रखते हैं, जिन्होंने तेरे कलाम को तब्दील किया और स्पेशली दुनियादारी को शामिल किया। क्योंकि हरामकारी का मतलब सिर्फ हरामकारी नहीं, इसमें बहुत सारी और उस टाइम के हिसाब से चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे हमारा एक अपना दौर है, ये चीज़ें, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे जो कलाम मैं अब सुनाता हूँ, मैं आज से 10 साल पहले कहाँ ये कलाम सुनाता था। जो चैलेंजेस आज हैं इससे पहले कहाँ थे लोगों के पास। जितना टाइम वेस्ट करने की इंस्ट्रूमेंट्स आज हैं, इससे पहले कहाँ थे लोगों के पास। कब लोगों के पास टाइम वेस्ट करने की चीज़ें थी? लोग तो लोगों के पास जाकर टाइम वेस्ट करते थे, ऐसे किसी घर चले जाते थे, और फारिग थे तो आपके घर आ गए, चाय चाय भी पीते हैं, बातें करते हैं, लोग भी उससे बातें सुनते रहते। अब कौन किसी के साथ बातें करता है? अब तो कोई ज़रूरत पड़ जाए तो करते हैं, वरना करते ही नहीं है। अब तो डॉक्टर भी मरीजों के करीब नहीं जाते, अब तो वो भी कहते हैं आप वीडियो कॉल कर लें, आपको वैसे ही बता देते हैं क्या हुआ आपको, क्योंकि सब लोग फ़ोन पे डिपेंड कर गए। तो हमारी मुनादी भी चेंज हो गई। हमें उसी तरह की मुनादी करनी खुदावंद करने को कहता है। अब हमें लोगों को बताना पड़ता है। एक दफ़ा एक खुदा की बंदी बता रही थी किसी को, हमारे घर में टीवी नहीं है। मैंने उन्हें पूछा कि आपके घर में इंटरनेट है? कहती हैं। मैं कहा आपके बच्चों के पास स्मार्टफोन है? कहती हैं। तो मैंने कहा फिर ये गवाही देने की अब ज़रूरत नहीं रही। ये गवाही थी आज से 20-25 साल पहले, जब कोई खड़ा होकर कह देता था हमारे घर में टीवी नहीं है, तो लोग कहते थे अच्छा टीवी नहीं है, बड़ी यार बड़े ज़बरदस्त लोग हैं यार, ये तो बड़े रूहानी होंगे। हाँ, हो सकता है आप कह सकते थे आज से 20-25 साल पहले। लेकिन अगर आज आप 2020 में किसी को बता रहे हैं, 22 में या 23 में बता रहे हैं हमारे घर में टीवी नहीं, तो ये कोई गवाही थोड़ी है। आपके घर में स्मार्टफोन है, आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, एंड ऑफ स्टोरी। अब आप समझें कि आपके हर कमरे, आपके हर तकिए के नीचे टीवी मौजूद है। अब आप ये गवाही नहीं दे सकते। तो अब हमको लोगों को अंदर से तैयार करना पड़ेगा। अंदर से लोग बदलें कि हमारी औलाद उन वेबसाइट्स पर ही ना जाए, उन पिक्चर्स पर ही ना जाए, यूट्यूब के उन चैनल्स पर ही ना जाए, और उनको सब्सक्राइब ही ना करे जो उनको नोटिफिकेशन भेजते रहें कि ये अब ये उल्टी चीज़ अपलोड होगी, देख लो, बिल्कुल फ्रेश है। अब हमें इनको अंदर से गाइड करना पड़ेगा, दुआ के साथ, कलाम के साथ। लेकिन ये मुनादी आज से 15 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले भी नहीं थी। खुदा एडवांस है, खुदा पीछे नहीं रह गया, खुदा आगे चला गया है।
मैं तो कभी कभी खुदा के इस प्यार पे हैरान होता हूं जब खुदा आने वाले वक्त के लिए हमें तैयार करता है और आने वाले वक्त के बारे में बता देता है कि ये होने वाला है, इसको यूं कर लो। खुदा को कौन हराएगा? इंटरनेट, स्मार्टफोन, वेबसाइट्स, यूट्यूब, फेसबुक। ओ नो, नॉट एट ऑल। अगर आपको खुदा की बात सुनना आती है, खुदा इन्हीं चीजों को आपके बेनिफिट के लिए यूज करेगा और कर रहा है। यही प्लेटफॉर्म क्या खुदा के जलाल के लिए यूज नहीं हो रहे? हो रहे हैं। क्या हमारी मुनादी यूट्यूब पे नहीं है? क्या हमारी मुनादी फेसबुक पे नहीं है? क्या इंस्टाग्राम पे नहीं है? हम जितना इफेक्टिवली चाहे इनको यूज कर लें, अगर हमें खुदा की बात सुनना आ जाए और खुदा के कलाम की ताबेदारी करना आ जाए, कोई लॉस नहीं होने वाला। क्योंकि खुदा हमेशा आगे गुजरता है, वो चलता ही आगे, उसकी शान ही ऐसी है। हर हर चीज उसके पीछे पीछे चलती है, वो आगे चलता है। और अगर हम उसको देखेंगे, कभी नहीं हारने वाले, कभी भी नहीं हारने वाले। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन डिवाइसेस के लिए। मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मेरे आईपैड में 45 से ज्यादा बाइबल्स हैं। मैं डिफरेंट वर्जन देख सकता हूं। मैं इतना खुश हूं इन डिवाइसेस से। मैं तो सबसे फास्ट इंटरनेट तलाश करता हूं। मैं तो क्लिक करूं तो मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं तो अफोर्ड ही नहीं करता हूं कि 2-3 सेकंड भी मेरा फोन स्लो चले। क्यों? मेरे लिए टाइम बहुत प्रेशियस है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जो ये सारा कुछ गलत हो गया? नो, मुझे तो याद है मैं डिक्शनरी में एक मीनिंग ढूंढा करता था। अलीशा, जो अलीशा सुन रहे हैं, मुझे मेरा बेटा जो तबलब जा रहा था, तो पता चला 5 मिनट लफ्ज ढूंढने में लग गए और पता चला वो लफ्ज ही नहीं है उस डिक्शनरी में। अब बड़ी डिक्शनरी ढूंढो, चलो जी। और अब डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं, आई डायरेक्टली फीड द वर्ड इन द गूगल और मैं लिखता हूं मीनिंग। मीनिंग आगे खुद ही प्रिंट कर देता है गूगल, थैंकफुली। और गो एंड अ लॉट ऑफ आंसर्स देयर, गॉट इट। अब आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा आंसर आपको चाहिए। यानी कि आपको कमाद में डाल, खेत में डाल दिया गया, अब गन्ना आपने चूज करना कौन सा आपने तोड़ना है, वो आप काट लें अपनी पसंद का। ये है, इतना टाइम सेविंग हो गया। कहाँ डिक्शनरियां थी, कहाँ आपके हाथ में सेल फोन और गूगल, एंड यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स, ऑल द आंसर्स। जो भी आप चाहें ले लें। तो यह है पॉजिटिविटी ऑफ द डिवाइसेस। लेकिन मेरे अजीजों, ये कब है? जब हम खुदा की आवाज़ सुनने के आदी हैं। मेरे अगर मुझे आप सुबह कहें, एक दिन मुझे, मैं एंड पे बताता हूँ ये बातें, टाइम थोड़ा ऊपर ही हो गया। एक दिन हमारी चर्च सर्विस हो रही थी, नया चर्च हमने बनाया रिपन के अंदर, और बड़ा रूह का फ्लो था और एक भाई वीडियो बना रहा। मैंने कहा, उस वक्त मुझे डॉलरों का इतना पता भी नहीं था, शमा को मुझे ज़्यादा पता था, वो पहले क्या आई हुई। मैंने उसको कहा, भाई जी अगर कोई मुझे $500 भी दे ना इस वर्शिप में, कि $500 ले ले कि वीडियो बनाए और आप प्रस्तुत ना करें, मैं कहा मैं ना ये डील पसंद करूं। मैंने कहा आप इस तरह की प्रस्तुत और खुदा की हजूरी छोड़कर वीडियो बना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप सोचे तो सही। मैं तो उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जो चर्च में जाके तस्वीरें खींचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैं तो हैरान होता हूं यार, अगर बड़ी जरूरी है तो खींच लेगा तस्वीर, आप खुदा की प्रेजेंस छोड़कर वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। आपके किस काम आनी है ये? आपको क्या पता आज क्या क्या मालिक बांटने उतरा और आपका बैग ऐसे ही आसमान पर चला जाए वापस। बंदे के पास हाथ ही नहीं फारिग था लेने का, वो वीडियो बनाने में लगा हुआ था। मैं वीडियो बनाने के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं फेसबुक यूजर्स के खिलाफ हूं। डू इट एज गॉड लीड्स यू। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई एरिक आप सुबह सुबह उठ के 5-6 कॉलें कर सकते हैं किसी को भी, आपको वो उनसे चंदा भी मिल सकता है। जब मैं सुबह उठता हूं ना, एक पैनी भी मुझे अपने यस्सु के सिवा ज़हन में नहीं होनी चाहिए, ना होती है मोस्टली। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक एवन नेक्स्ट थॉट, कि मैं कोई और ख्याल भी सोचूं। दैट्स माई लाइफ, दैट्स माई प्रियोरिटी। और मैं एक पब्लिक का आदमी, मैं पब्लिक डीलिंग का बंदा हूं। लेकिन 21वीं सदी हो, चाहे जो मर्जी सदी हो, चाहे मेरे पास कितनी डिवाइसेस हो, आई नीड नॉट डिवाइस, आई नीड जीसस। आई नीड जीसस, जो मेरे हर सवाल का जवाब है, जिसकी वजह से इस सब चीज़ों में रवानी है, वरना ये सारी चीज़ें बेकार होंगी मेरे लिए। आइए दुआ करते, अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं उसके बड़े प्यार के लिए। और मैं आपको भी, मेरी बेटी और मेरे बेटों, सजेस्ट करता हूँ, और
जो मुझसे बुजुर्ग हैं, आप मेरे माँ बाप की जगह पर हैं, मैं को माँ बाप जानकर कहता हूँ, गिव योर टाइम प्रायोरिटी टू लॉर्ड। अलार्म बड़ी प्रॉब्लम है जो सेल फोन में लगाना पड़ता है, मैं भी लगाता हूँ। कई दफ़ा ये अलार्म बंद करना ही मुसीबत हो जाता है कि आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन चेक करनी पड़ जाती है। अवॉइड इट एट द मैक्सिमम लेवल। अगर आप सुबह अपनी दुआ में जीत गए, आप जीत गए, आप जीत गए। आप जब हारेंगे, आप सुबह हारेंगे। जब आप अपनी दुआ में हारेंगे, आप असल में हार गए। और उसने बहुत से ईमानदारों को इतना अक्लमंद बना दिया है कि वो दुआ पर डिपेंड ही नहीं करते। उनकी ना सुने, उनके लिए दुआ करें। उन्हें दुआ की जरूरत है, उन्हें मदद की जरूरत है, उनसे मदद ना लें। वो तो अपनी मदद नहीं कर पा रहे, वो आपकी क्या करेंगे। मेरे अजीजों, हम एक बिजी लाइफ में से गुजर रहे हैं। बिजी लाइफ, किस बात की बिजी लाइफ है? कोई बिजी लाइफ नहीं है। बहुत आसान जिंदगी है, बहुत फास्ट लाइफ है, सब चीजें प्रिपेयर मिलती हैं, लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाते। मैं